नमस्कार। आज मैं आपको मयूरेश्वर गणेश की कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन काल की बात है। कृतयुग में राजा चक्रपाणि नाम के एक धर्मपरायण शासक थे, जिनका विवाह रानी चक्रनी से हुआ था। राजा और रानी की एक ही इच्छा थी, एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति, जो उनके वंश का नाम रोशन करे। इसी इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः रानी चक्रनी ने एक बालक को जन्म दिया। वह बालक रूपवान और बलशाली था, लेकिन उसका जन्म एक अशुभ नक्षत्र में हुआ था। जन्म के समय समुद्र यानी सिंधु की निकटता और उसकी उत्पत्ति के कारण उसका नाम सिंधु रखा गया। बचपन से ही सिंधु में अद्वितीय बल था, पर जैसे-जैसे वह बड़ा होता गया, महत्वाकांक्षा और शक्ति की लालसा उसके मन में घर करती गई। उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी तीनों लोकों पर राज करना और देवताओं से भी अधिक बलशाली बनना। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए युवा सिंधु ने यह तय किया कि उसे किसी ऐसे देवता का वरदान चाहिए जो उसे अजय बना दे। उसने भगवान सूर्य को चुना और अथक वर्षों तक तपस्या में लीन हो गया। सिंधु की तपस्या इतनी तीव्र और कठोर थी कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। अंततः भगवान सूर्य को उसकी तपस्या के सामने झुकना पड़ा और वे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। सूर्य देव ने सिंधु को उसकी इच्छा पूछी। सिंधु ने अत्यंत चतुराई से अमरता का वरदान मांगा, जिसे पूर्ण अमरता का वरदान देना सूर्य देव के लिए संभव नहीं था। तब सिंधु ने वरदान में एक अमृत से भरा हुआ प्याला यानी अमृत पात्र मांगा। सूर्य देव ने सिंधु को वह दिव्य प्याला प्याला प्रदान करते हुए यह वरदान दिया, हे सिंधु, यह अमृत का पात्र तुम्हारे उदर यानी पेट में रहेगा। जब तक यह पात्र तुम्हारे शरीर के भीतर है, तुम्हें कोई भी शक्ति, देवता, दानव या मनुष्य पराजित नहीं कर पाएगा। तुम मृत्यु से भयमुक्त रहोगे। तुम्हारा वध केवल तभी संभव होगा जब इस अमृत को तुम्हारे शरीर से बाहर निकाला जाए। इस वरदान को पाकर सिंधु की खुशी का ठिकाना न रहा। अमृत से भरा प्याला उसके शरीर के अंदर स्थापित होते ही उसने स्वयं को अमर और अजय मान लिया। अब वह अपने लक्ष्य, तीनों लोकों पर शासन को प्राप्त करने के लिए तैयार था। उसने अपनी विशाल असुर सेना को संगठित किया और तुरंत स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। देवताओं के राजा इंद्र और अन्य सभी देवता सिंधु की अजय शक्ति के सामने टिक ना सके। उनके उन्हें यह समझ आया कि अमृत पात्र के कारण सिंधु को हराना असंभव है। भीषण युद्ध में सिंधु ने न केवल इंद्र को पराजित किया, बल्कि समस्त देवताओं को स्वर्ग के सिंहासन से निष्कासित कर दिया। सिंधु ने स्वयं को स्वर्ग का नया शासक घोषित कर दिया और देवताओं को पृथ्वी पर गुप्त रूप से छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके शासन में स्वर्ग लोक में धर्म का स्थान अधर्म ने ले लिया। सिंधु का आतंक केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं रहा, उसने पृथ्वी पर भी भयंकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने ऋषियों और मुनियों के आश्रम को ध्वस्त कर दिया, उनके यज्ञों और तपस्याओं को भंग कर दिया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों को बंद करवा दिया। पृथ्वी पर चारों ओर हाहाकार मच गया, लोगों का जीवन भय और निराशा से भर गया। जो भी उसके विरुद्ध आवाज उठाता, उसे निर्ममता से मार दिया जाता था। देवताओं और ऋषियों ने मिलकर एक उपाय करने का निर्णय लिया। वे सभी कैलाश पर्वत पहुंचे और वहां उन्होंने घोर तपस्या और श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश का आवाहन करना शुरू किया। वे जानते थे कि गणेश ही विघ्नहर्ता हैं और वही इस महाविघ्न को दूर कर सकते हैं। सभी देवताओं ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर और नेत्र बंद करके अश्रुपूर्ण हृदय से विघ्नहर्ता से प्रार्थना की। उन्होंने गणेश की स्तुति करते हुए उनके विभिन्न नामों का जाप किया और उनसे इस घोर संकट से मुक्ति दिलाने की विनती की। देवताओं की सामूहिक, निष्कपट और संकटग्रस्त प्रार्थना भगवान गणेश तक पहुंची। उन परम ब्रह्म स्वरूप भगवान गणेश ने तुरंत देवताओं को आश्वासन दिया कि वे अवश्य ही उनके संकट का निवारण करेंगे और अधर्मी सिंधु राक्षस का वध कर
धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। वे जानते थे कि सिंधु को हराना साधारण कार्य नहीं था, क्योंकि उसे सूर्य देव का वरदान प्राप्त था। इसीलिए उन्होंने तुरंत एक अत्यंत तेजस्वी और विशिष्ट रूप धारण किया, जिसे मयूरेश्वर कहा गया। यह नाम उनके वाहन मयूर यानी मोर के कारण पड़ा। मयूरेश्वर गणेश का स्वरूप अद्भुत था। वे 6 भुजाओं से सुशोभित थे, जिनमें उन्होंने अपने मुख्य अस्त्र-शस्त्र, पाश, अंकुश, परशु और एक तेजस्वी भाला धारण किया हुआ था। उनका संपूर्ण शरीर सिंदूरी आभा में चमक रहा था। वे एक विशाल और तेजस्वी मोर पर विराजमान थे। मयूरेश्वर ने सीधे स्वर्गलोक में प्रवेश किया और सिंधु राक्षस को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। सिंधु, जो अपने वरदान के कारण अहंकार से भरा हुआ था, इस नए शत्रु को देखकर हंसा। उसने सोचा कि वह एक बालक को आसानी से पराजित कर देगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से अस्त्र शस्त्रों की बौछार होने लगी, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। युद्ध कई दिनों तक चला। मयूरेश्वर ने सिंधु पर अनेक शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सूर्य देव के वरदान के कारण सिंधु को कोई हानि नहीं पहुंची। मयूरेश्वर ने स्थिति को समझा कि जब तक वह अमृत पात्र सिंधु के पेट में है, तब तक उसे उसका वध नहीं किया जा सकता। गणेश ने अपनी संपूर्ण दिव्य शक्ति को अपने भाले पर केंद्रित किया और वह भाला परम ऊर्जा से प्रकाशित हो उठा। मयूरेश्वर ने अत्यंत बल और सटीकता के साथ वह भाला सिंधु के उदर पर फेंका। वह प्रहार इतना अचूक था कि भाले ने सिंधु के शरीर को चीर दिया और उसके भीतर रखे अमृत पात्र को बाहर निकालकर क्षण भर में चकनाचूर कर दिया। अमृत नष्ट होते ही सिंधु का वरदान भी तुरंत भंग हो गया। शक्तिहीन होते ही उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। सिंधु ने अपनी हार को भांप लिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मयूरेश्वर गणेश ने तुरंत सिद्धू सिंधु का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। देवताओं और ऋषियों ने गणेश की जय जयकार की और स्वर्गलोक पुनः धर्म और शांति से भर गया। जब मयूरेश्वर ने सिंधु राक्षस का वध किया, तो उसके शरीर से अत्यधिक मात्रा में सिंदूरी रक्त निकला। यह रक्त उस स्थान की भूमि और पहाड़ियों पर फैल गया, जिससे पूरी पहाड़ी लाल रंग की हो गई। यह रंग सिंधु के अहंकार और अंत का प्रतीक था, लेकिन साथ ही गणेश की विजय का भी सूचक था। इसी कारण इस क्षेत्र को बाद में सिंदूर या सिंधु भूमि कहा जाने लगा। देवताओं ने महसूस किया कि इस पवित्र भूमि पर, जहां धर्म धर्म की स्थापना हुई है, भगवान गणेश का वास स्थायी होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने स्वयं वहां उपस्थित होकर गणेश की पूजा की और उनसे आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर स्वयं को एक स्वयंभू लिंग के रूप में स्थापित करें, ताकि भविष्य में भक्त यहां आकर उनके विजय रूप का दर्शन कर सकें। देवताओं ने मिलकर उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू किया। उन्होंने विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की। गणेश ने परम भक्त मयूर ने भी इस मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मयूर ने भगवान गणेश के चरणों में बैठकर विनती की कि वे इस स्थान को ऐसा नाम दें जिससे मयूर का नाम भी जुड़ा हो और यह स्थान हमेशा उनकी सेवा का प्रतीक बने। गणेश ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि क्योंकि यह स्थान उनके प्रिय मयूर का घर है, इसलिए यह गांव भविष्य में मयूर गांव या स्थानीय भाषा में मोर गांव के नाम से प्रसिद्ध होगा। मयूरेश्वर गणेश ने देवताओं का आग्रह स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं को एक स्वयंभू मूर्ति के रूप में वहां स्थापित किया, जिसे आज भी भक्तगण मयूरेश्वर गणेश या मोर्या गोसावी के नाम से पूजते हैं। यह मूर्ति अष्टविनायक श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण और पहली मानी जाती है। इस तरह सिंधु के वध के बाद उस रक्त रंजित भूमि पर धर्म की स्थापना हुई और महाराष्ट्र के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक मोर गांव का उदय हुआ।
यह क्षेत्र आज भी महाराष्ट्र में मोरगांव के नाम से विख्यात है और अष्टविनायकों में से एक है। इस विजय के बाद भगवान गणेश ने उसी स्थान पर स्वयं को सिंदूरी रूप से स्थापित किया ताकि भक्त हमेशा उनके इस विजय रूप को याद रखें और इस पवित्र स्थान पर पूजा कर सकें। यह कहानी न केवल गणेश के पराक्रम को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि अहंकार से प्राप्त शक्ति का अंत निश्चित है। यह महाराष्ट्र में गणेश को सर्वोच्च देवत्व के रूप में स्थापित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से भी एक है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, गणपति बप्पा मोरया।